अपने पोज में आ गए प्रवीण जी। वो अपना एक सिंहासन बनाए थे वहां पे, आग जलाते थे ना उसके पीछे में, ऐसे रेत का, और पीछे प्लाई। मस्त बैठे रहते थे सत्संग के समय। तो बस शहंशाह जैसे बैठना ही तो है, और क्या है। जैसे आप सब पा लिए, सब जान गए, सब समझ गए, सब हो गया, उसके बाद आप कैसे बैठोगे? वैसे ही बैठ जाओ बस। बैठना सीखना है, ऐसे नहीं, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। जैसे परमात्मा कैसे बैठेगा? बैठो तो भला वैसे, बेफिक्र, एकदम रिलैक्स। हाँ, अब आ रहा है। वो योगा होगा थोड़ी ना करेगा, सिद्धासन पद्मासन नहीं लगाएगा, वो रिलैक्स बैठेगा ना। तो परमात्मा जैसे बैठता है वैसे बैठो, है ना। चिंतित परेशान नहीं बैठना कभी भी। ये रखो तो। अब परमात्मा कैसे टॉक करता है, बात करता है? तो वैसे बात करो मेरे से। आप ही हो परमात्मा हो, आपको वैसे ही देखना है, वैसे ही बात करना है, वैसे ही बैठना है, वैसे ही जीना है। बस बात, खेल खत्म हो जाएगा। इफेक्ट को पहले पैदा कर दो, कॉज बाद में, वो अपने आप आ जाएंगे। पहले इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट नहीं, पहले इफेक्ट। जीना शुरू कर दो परमात्मा की तरह। वो कोई प्रैक्टिस नहीं है, आनंद है वो। इफेक्ट सीधा पैदा कर दो, फिर सारे कारण जो आनंद है, शांति है, प्रेम है, वो सब अपने आप आ जाएंगे। डायरेक्ट इफेक्ट अब भी पैदा कर दो। जैसे आप इंडिया के पीएम हो जाओ अभी, तो कैसे बैठोगे? एटीट्यूड। और आप पूरे ब्रह्मांड के मालिक हो, तो कैसे बैठोगे?
कैसे देखोगे, कैसे बात करोगे, बस वैसे ही जीना है। क्षुद्रता फेंकनी है। हाँ जी, कुछ बोलते ही नहीं हो आप लोग यार। डर लगता है क्या मेरे से? हाँ, चलो टॉक करो अस्तित्व की तरह मेरे से। जीव की वॉइस नहीं आनी चाहिए, वॉइस वहां से आनी चाहिए जैसे अस्तित्व बात कर रहा है अस्तित्व से। और सब बात करेंगे, जो बात नहीं करेगा जाओ अपने रूम में। हाँ, टॉक करो जो भी, यानी उसमें कोई दिमाग मत लड़ाओ कि टेक्निकल ज्ञान वाली लैंग्वेज में ही बोलना है ना। सिंपल भी बोलो बट वॉइस वहां से आनी चाहिए। कौन मौजूद है? मैं मौजूद हूँ। हाँ मतलब वॉइस वहां से आनी चाहिए। आपको अपने आप को साबित नहीं करना है, आप वो हो ही ना, बस वहां से बोलना है। मन बुद्धि से नहीं, कुछ टेक्निकल नहीं, कुछ पुराना भी नहीं। पुराना जो भी सुने हो वो सब फेंक दो अभी। जैसे नारायण और शिव बैठे हैं, कैसे बात करेंगे? जगदम्बा बैठी है, कैसे बात करेगी? बस वैसे ही सिंपल। बताओ भाई। करो टॉक, कोई भी टॉक। कहीं से तो आवाज आए। अपनी सबकी प्यारी अवस्था सजा अवस्था है, उस पर ही बात करते हाँ, हैं और वो भी सहज करेंगे। यस। कल मेरी शिवरात्रि है, मेरी ही पूजा होने वाली है। हम्म ऐसा थोड़ा बोलो, टॉक करो, खुलो थोड़ा सा। तो बंद बंद मत रहो, मार पीट दूंगा मैं। डंडा वंडा है क्या? अब बोलो राजीव जी। सब बोलो। मैं संपूर्ण हूँ। दिखता हुआ जगत हम्म मैंने अपने ही आनंद के लिए बनाया है। ओके। सबको बोलना है।
ध्यान व्यान नहीं करना है, आंख बंद करके टॉक करना है। बोलो राजीव जी। मैं का एहसास इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर, सबसे मीठा, सबसे प्यारा एहसास। देखो ये आ रहा है उस गहराई से, सिंपल लवेबल वे से। कोई वो नहीं है, अपने आप को साबित करने जैसी बात नहीं बोली उन्होंने, ये वहां की झलक आई। हाँ ऐसे ही बताओ और कुछ। ये सब फालतू बात है, आप डायलॉग नहीं मारना है, वहां से बोल। हाँ वहां से बोलना है। आप क्या अपना अहंकार पुष्ट कर रहे हो, है ना, वो ठीक नहीं है। मैं का मतलब अहंकार नहीं होता कि आप अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश से श्रेष्ठ समझो। मैं का अर्थ प्रेम भी होता है। यानी आप ये कह सकते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश से मैं अलग महसूस नहीं करता, वो वो भिन्न नहीं लगते मुझे अपने से, यानी कुछ अलग सा नहीं लगता। और कोई। आज ये कीड़े कहाँ से आ रहे हैं बहुत। और बोलो भाई, बोलना तो पड़ेगा। हम्म मैं के सुकून में बैठे हैं, हम्म मैं की महफिल है, हाँ नहीं सुन रहा है, नहीं बोल रहा हम्म और मैं की लैंग्वेज हटा दो, वो तो मेरी लैंग्वेज है, अपनी लैंग्वेज से बोलो। कॉपी नहीं करना जिंदगी में, चलेगा थोड़ा बहुत बट ज्यादा नहीं। अपनी वॉइस होनी चाहिए, तू भी चलेगा और जो भी बोलोगे चलेगा। ये ठीक है। आज फॉर्म में हो, क्या बात। आनंद, सिर्फ आनंद, परमोच्च आनंद की अनुभूति हो रही है। हम्म, तो बोलो। लय हो जा रहा है, क्या करें। हाँ ऐसे ही बोलो, लेकिन बोलो। हाँ, मौन वौन रहने नहीं बोल रहे हैं हम, सबको बोलना है। स्मिता जी बताओ। हम्म वो आप ही बोलोगे लगता है प्रवीण जी आज। आप बोल ही रहा हूँ।
राजेश जी कैसे खामोश हो आप? प्रभु बोध का सत्ता कायम है, ऐसा लगता है। बोध ही बोध, बाकी सब भस्म हो गए। विचार भी उठते हैं और ऐसा लगता है गायब हो जाए, हम्म वही समाप्त हो जाता है। हम्म बोध ही बोध प्रकट। हम्म। हाँ सत्य है। और जैसे एक साथ मौन, शांति, आनंद सब एक ही साथ प्रकट। हम्म, बिल्कुल सत्य। कभी कभी मेरा मेरा बिना बोले हुए जो बिना बोले मैं मौन मेरा बोलने का मन ही ऐसा लगता है कि मैं मौन में जो मैं गाती हूँ आज वैसे बोलने का जी बोलने का नहीं, इसलिए मैं हम्म मौन में गाती रहती हूँ। हम्म, संगीत जो है मेरा वो मुझे बदलने लगता ओके। हर जगह आप ही आप खेल रहे हो प्रभु। हम्म, गुरुदेव, अपने एक बात बोल रहे हैं, आई लव यू। मेरे को तो जैसे आप लोग हो ना अभी सब, तो वो उपस्थिति ही अच्छी लगती है।
बस आप हो, वो पर्याप्त से ज्यादा है। अब वो आप क्या हो, कौन हो, उसे मतलब नहीं, आप हो। वो वो हो ना बस, वो बहुत लवेबल है। ऐसा वो टचिंग होने की बहुत सुंदर है वो। एक संयोग है, कोई कहाँ से आया है, कोई कहाँ से, और एक मीटिंग पॉइंट है ना। और सब प्यार से बैठे हैं। किसी को अपने घर की याद नहीं आ रही है, और क्या करना है। हाँ, मेरे को एक खुशी भी है कि मैंने कुछ भी नहीं छिपाया आप लोगों से, कि कुछ गुप्त बचा के रखा, या हाँ कुछ भी नहीं रखा, मैं सीधा उड़ेल दिया। हाँ, मेरे को खुशी है इस बात की। और बहुत कम सताया आप लोगों को। बहुत कम। ये सब काट रहे हैं यार। हम्म, ये फ्लावर हटा देना। हाँ, अभी रहने दो। अरे, उनका भी जीवन है, जब जाएंगे तो हटा देना, है ना। ये उनकी किसेस हैं। यानी एक एक कीड़ा या कोई भी काटता है ना, तो हमारे लिए गलत है, उसके लिए वो जीवन है ना। उसके नजर से देखो तो वो कितना अच्छा है, उसके नजर से देखो। हम केवल अपनी नजर से देखते हैं ना।
एक तो वो है कि भाई दूसरे की नज़र से नहीं जीना चाहिए, और आप अपने दृष्टा आप खुद बनो, वो एक अलग एंगल है ना। ये एक प्रेम का एंगल है कि सही गलत जो हम हमारे दायरे हैं ना, दूसरे की नज़र से भी देखा करो। किसी ने आपको हानि पहुंचाई, उसके लिए वो लाभ है ना, आपके लिए वो हानि है। तो क्षमा कर दिया करो, क्षमा ही धर्म है ना। किसी ने धोखा दे दिया, यानी वो वही दे सकता है, उसके पास धोखा ही है देने को, चलो कुछ तो दिया। चलते फिरते कहीं जंगलों में कोई शेर आपको खा जाए, तो आप उसका ब्रेकफास्ट है ना, आपके लिए वो गलत है, लेकिन उसके लिए ब्रेकफास्ट। तो उसकी नजर से भी देखो ना यार जीवन को। अब हर कोई जो भी पैदा होता है वो मृत्यु के मुख में जाता है। अब मृत्यु की नजर से देखो, उसका भोजन हो आप, आपकी देह उसका भोजन है। कभी हमेशा आप जैसे ज्ञानी की नजर से, जैसे अभी चल रहा था, किसी अज्ञानी की नजर से देखो, वो समझ भी नहीं पा रहा है, वो कैच भी नहीं कर पा रहा है, उसकी नजर से देखो ना, बहुत प्यार आएगा आपको। आप बस मैं हूं अपनी नजर की ही बात करते हो। आप सब की नजर से देखो क्या दिखता है, सब की नजर से। दिखना गायब हो जाएगा, देखने वाला ही रह जाएगा। बस हमारे दायरे हैं, हम अपनी प्राइवेट नजरों से देखते हैं। ये प्राइवेट नजरें हैं, और प्राइवेट नजरों से फिर हम अपनी सुरक्षा, सही गलत, ये हमारे मापदंड हैं जीवन के प्रति, है ना। ऐसा नहीं है, लेकिन हमको लगता है हम स्पिरिचुअल है, हम सही जा रहे हैं। अब कई लोग ऐसे हैं जिनको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट ही नहीं है, उनका बाहरी दुनिया और जो भी है।
तो जीवन के प्रति कितनी दृष्टियां हैं, हालांकि देखने वाला एक है, बट कितनी दृष्टियां हैं, वो सब खूबसूरत है। जैसे पूरी पृथ्वी की नजर से इस छोटे से आश्रम को देखो, पृथ्वी को कुछ दिखेगा क्या? कुछ नहीं दिखेगा। अब आकाश की नजर से पृथ्वी को देखो, वहां अनंत पृथ्वियां हैं, अनंत ग्रह नक्षत्र हैं। आकाश की नजर से पृथ्वी को देखो, पृथ्वी दिखेगी क्या? आकाश बोलेगा पृथ्वी है कहाँ? अब अव्यक्त की नजर से आकाश को देखो, आकाश से अनंत गुना विराट होता है अव्यक्त। आकाश तक तो व्यक्त है, आप पहचान सकते हो, उससे देखो आकाश को, तो अव्यक्त की नजर से आकाश ही नहीं है, फिर उस आकाश से पृथ्वी, पृथ्वी से कोई आश्रम, और उसके बीच में बैठ के हम अव्यक्त आकाश की बातें कर रहे हैं। अब बड़े हीरो बन रहे हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें चल रही है, ऐसा हम सोचते हैं। हम क्या सोचते हैं, यार बहुत हाई फाई बातें चल रही हैं, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम केवल अपनी प्राइवेट नजरों से ही ना जीवन को टैली करते हैं। एक पत्थर को देखो जो देख भी नहीं पाता, पड़ा रहता है हजारों साल, धीरे धीरे गलता है, रेत होता है, नदी बन के बहता है, फिर गलता है। कितने सितारे हैं, क्या नहीं है यार। ये सब रहस्य की बाहों में, ये सब कुछ जहाँ कुछ समझ आता नहीं, रहस्य की नजरों से देखने पे कुछ समझ नहीं आता कि ये जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, कैसे ये सब यहाँ आके बैठ गए। और पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ, कोई रीजन नहीं है। कोई रीजन तो है ही नहीं, किसी को कुछ चाहिए इसलिए तो कोई बैठा ही नहीं है। सब रहस्य से भरा हुआ है।
पता नहीं क्या है यार ये सब। मेरे को भी नहीं पता। मैं भले बातें करता हूँ बड़ी बड़ी और सब, बट मेरे को रियल में कुछ नहीं पता। हाँ। सच्चाई है। हाँ, मैं अकेला रह नहीं पाता तो कुछ लोग। कुछ लोगों की गैदरिंग। कि भटके भी तो साथ में, पहुंचे भी तो साथ में। रियल में मेरे को लगता ही नहीं मैं कुछ जानता हूँ और कुछ सिखा सकता हूँ। बिल्कुल नहीं लगता मेरे को। आप लोग मेरे से कई चीजें तो अपने भाव के कारण सीख लेते हो। आपका एक भाव है, गुरु है, नारायण, कई लोगों की नारायण दृष्टि है, और उस भाव के कारण आप लोग मेरे से सीख लेते हो। मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा। हाँ, रियल बता रहा हूँ मैं। तो इस जगत में ना कुछ भी होता है, कुछ ऐसा एक अनहोना सा और अलग सा एक भाव रहेगा ना, एक पत्थर के प्रति, शिवलिंग के प्रति, या एक वृक्ष के प्रति, तो उससे भी आप वो सीखने लगोगे। नारायण दृष्टि रहेगी ना, तो वो वृक्ष भी आपको सिखा देगा, एक स्टोन भी आपको सिखा देगा, सब कुछ सिखा देगा, बता रहा हूं। और वो सिखाना नहीं चाह रहा है और आप सीख रहे हो, तो यहां भी ऐसी कुछ हो रहा है। सच्चाई है। ये आप लोगों के भाव हैं, प्रेम है ना। और मेरे को भी पता नहीं रहता, कभी मैं सारे बुद्ध पुरुषों को झाड़ देता हूँ, कभी मैं सारे बुद्ध पुरुषों को एकदम सिराखों पे ले लेता हूँ। मेरे को भी पता नहीं होता मैं क्या बोलता हूँ। रियल में नहीं पता होता है। कुछ आता रहता, निकलता रहता है। हाँ, मेरे को तो कई बार ऐसा लगता है मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं। लगता है मेरे को लगता है तो लगता है, मैं क्या करूं। रियल में। हंसते हो यार। कभी आप समझाते तो ऊपर से चला जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपके बाजू में बैठे रहे और सब काम हो जाता है। वो आप लोग का भाव है, प्रेम है, करके होता है। मैं उसमें कोई कारण नहीं हूं, ये याद रखना। वो आप लोग का भाव और प्रेम है। मैं फंसा लिया हूं आप लोगों को। मैं तो बस आप लोगों की आंखों से खुद को देखता रहता हूँ, सबके नजरिए से, और मजे लेता रहता हूँ।
आपके वजह से तो भाव है। अब पता नहीं मेरे को। नहीं वैसे नहीं। मैं मेरे को जो लगता है मैं अपना बता रहा हूँ, है ना। आप लोग जो मेरे को मूल्य देते हो ना, मेरे को नहीं लगता मैं उस मूल्य के लायक हूँ, बिल्कुल नहीं लगता। यही यही सबसे बड़ा मूल्य के लायक है, जो आप बोलते हैं ना, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, पता नहीं। यही सबसे बड़ी बात है, यही पहचान है सदगुरु का, क्योंकि महाशून्यता में ही पूर्णता उतरेगा ना, सीधी सी बात है ये। नहीं, वो आप लोग का वे है, हम अपना बता रहे हैं। नहीं, मेरे को ना ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं इस मूल्य के लायक हूँ। मेरे को एकदम सिंपल लगता है, जैसे आप सिंपल हो बस वैसे मैं सिंपल हूँ। उसमें क्या ये ताम झाम, मैं हूँ परमात्मा माया, ये कोई मतलब ही नहीं है। भाई भाई आप हो ना, बस वैसे ही मैं हूं ना यार। उसमें क्या है ये सब, क्या ये लाग लपेट कि मैं हूं और वो आत्मा परमात्मा, क्या ऐसा लगता है मेरे को। सिंपल है सब कुछ और अच्छा भी है, सुखद है। हाँ, ऐसा कुछ विशेष है या कुछ ऐसा अलग सा कुछ, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता मेरे को। एकदम सरल सिंपल सा लगता है। अरे ताली हो जाए इस बात पे सब लोग। अब प्यार आता है मेरे को सब पे। और एक सिंपलनेस लगती है मेरे को एकदम, बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। जैसे ये हवा सब जगह है, आकाश सब जगह है, उससे भी सिंपल। कई बार मेरे पास से भी लोग दुखी होके लौटे हैं, मालूम, आप लोग को नहीं पता है। उनके भाव नहीं थे मेरे प्रति। कई लोग आनंदित होके लौटते हैं, उनके भाव रहते हैं मेरे प्रति, आपके भाव काम करते हैं। मेरी जगह कोई हो सकता है, कोई और भी होता तो भी वही काम होता। कोई विशेषता नहीं है इसमें। प्रभु आपके द्वारा जो बोला गया है, अंदर सुना गया है ना, उसमें ही बात हो गई है सब कुछ। वो आपकी तरफ से। हम भी अपने दिल की बात बता रहे हैं ना यार, आप अपने दिल की बातें बताते हो ना, आज हम भी अपने दिल की बातें बता रहे प्रभु आप इतने प्यारे उसमें पिघल गए सब। हैं। इतने सहजता से आप बता रहे हैं ना, वही हमारा भी ऐसे ही हालत हो गई आपके जैसे। बस एक प्यारा सा एहसास है यार, पता नहीं किस चीज का। एक गुदगुदाता हुआ एहसास।
और बड़ा मजा आ रहा है लाइफ में। एकदम कॉमन लैंग्वेज में बोलूं तो बड़े मजे ले रहे हैं यार जिंदगी के। यानी एक जिंदगी बड़ी हसीन हो गई है, बहुत हसीन, खूबसूरत। और क्या करना है। हाँ, सबकी, हम सबकी। मैं भी और लाइफ में ना अपनी बिल्कुल आप लोग जैसा रहा हूँ। मतलब मैं कुछ बड़े अच्छे काम किया हूँ ऐसा कुछ नहीं है। एकदम मैं भी कईयों के दिल दुखाया हूँ, मालूम। मैं बड़ा खतरनाक दिल दुखाता था। हाँ, बहुत रुलाई देता था। हाँ। कोई काली लड़की मेरे से पूछती थी कुछ भी तो मैं काली लड़कियों से बात नहीं करता, ऐसे बोलता था मैं। हाँ, कोई भी टॉक करती थी ना काली लड़कियां, मैं काली लड़कियों से बात नहीं करता था। ऐसी चोट लगती थी उनको, समझ रहे हो। मैं बेरहम था मालूम। अंगुली माल क्या बेरहम होगा, सोचो कैसे हर्ट होता होगा। मैं भी कईयों के दिल दुखाया हूँ, अपनों के, परायों के। बहुत उलझा हूँ, भटका हूँ, इच्छाओं के पीछे भागा हूँ। कोई खास नहीं जिया हूं मैं। मेरा बैकग्राउंड पिछले जो जन्माज वगैरह है ना, जो आप लोग को लगते होंगे, कुछ नहीं है, ऐसा ही है बस। मेरे को भी समझ नहीं आता क्या हो गया ये। कई लोग मेरे से पूछते हैं, हाँ ओशो के 700 साल, ये वो पूरा रिकॉर्ड बताते हैं। वो बट है वो, ये बड़ा पूछते रहते हैं मेरे से। फिर बुद्धा के, और आपका कुछ तो होगा कुछ ऐसा। मैं देखता हूँ तो कुछ नहीं है ऐसा। मैं क्या करूं, नहीं है तो नहीं है ना यार, जबरदस्ती थोड़ी ना है। हाँ, एकदम जैसे कॉमन मैन का सब होता है ना, अच्छा बुरा पाप पुण्य, वैसा ही रहा है मेरा हर जन्म। हाँ, एकदम ईमानदारी की बात, सही गलत, और कोई खास पुण्य नहीं, और बस सिंपल। हाँ, इस जन्म में भी। कुछ विशेषता जैसा लगा ही नहीं मेरे को, अपने पास्ट में या अपनी इस लाइफ में भी कोई विशेषता नहीं लगी। आप बोलोगे ये तो आपका बहिर चरित्र है, बट एक बात बता रहा हूँ, है ना, कि हम जिन चीजों से खुद को ट्रैक करते हैं और कुछ खास नहीं रहा। वो तो मुक्ता मिल गए, प्रभु मिल गए जीवन डगर में। यानी इसी सिंपलनेस में उन्होंने सब लखा दिया। यानी संत क्या होता है ना, वो इस सामान्यता में सब लखा देता है, और आम आदमी को यही सामान्यता एकदम जीरो लगती है, कुछ नहीं है ऐसा लगता है। उसको ये लगता है कि क्या मैं हूं, बस वो एक कुछ नहीं है ऐसा लगता है उसको। और इसी सामान्यता में वो सब लखा देता है, पूरे अस्तित्व को। वो भी सिंपल वे से, कोई बहुत
हाई कोई वे नहीं है इसका। कहाँ हम लोग वो अस्तित्व की टॉक से शुरू किए थे है ना, और सिंपलनेस में आ गया ना। यही अस्तित्व की टॉक है, एक्चुअल वाली। वो जो बड़ा आप बोल रहे थे ना, वो ब्रह्मा विष्णु महेश, और वो नहीं है अस्तित्व की टॉक। अस्तित्व की टॉक सिंपल है, साइलेंस है। तो हर जगह साइलेंस है ना अस्तित्व। एक खामोशी है, एक वॉइस भी है, तो एक मिठास है, चिड़िया की वॉइस, झिंगुर की वॉइस, एक एक प्यार है उसमें, एक सिंपलनेस है, एक कॉमन टॉक है, बस सिंपल। जैसे दो कॉमननेस टॉक कर रही हूँ। वो बड़ी बड़ी बातें नहीं है, मैं सब कुछ हूँ और मैं नारायण हूँ, मैं अस्तित्व। अरे ना ना ना, वो अस्तित्व की टॉक नहीं है। वो बड़ी सिंपल है एकदम। वो एकदम थर्ड आई ओपन हो जाए ऐसा नहीं है अस्तित्व। बस वो आंखों का काजल, बस सिंपल। वो बड़ा विस्फोट हो जाए, वो सब, वो एक अलग दुनिया है। वो होंगे कुछ लोग, बट उनका भी सम्मान है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी जो गाय की खुर होती है ना, पैर की खुर, उससे उड़ती हुई धूल कितनी सिंपल होती है और लवेबल होती है। बस वो सिंपलनेस है अस्तित्व। हाँ, ओ, एकदम सिंपल। कोई मैं हूं जैसा उसका वॉइस नहीं है, या कोई दम्भ नहीं है। हाँ, ये मेरे दिल की बातें हैं। हाँ, यार ये छपरी बड़ी गजब की है। कुछ भी बोलो, यहाँ कुछ और ही चलता है ना।
क्या हो रहा है वही नहीं मालूम है। हाँ, कुछ पता ही नहीं चलता। ये राज है। ये सामान्य है, राइट, सही बोले आप। इसलिए उधर तो सब भगवान भगवान फुल फ्लैश, अलग दुनिया है ना। उसकी अपनी सुंदरता है। वो भी इधर चले आएंगे। इधर जो मजा है वो मैं तो यहाँ अभी आप लोग नहीं आए थे ना, तो थोड़ी देर पहले मस्त सो गया था। हाँ, बढ़िया सोया हुआ था, मस्त एकदम। रूम में था तो वहाँ थोड़ी स्मेल थी, पेंट वेंट जो भी हुआ है, बोला यहीं आके सो जाता हूँ। और मेरे को यानी सच में ऐसा कोई, इट मीन्स जिसको हम भेद और वो बोलते हैं ना द्वैत, पता नहीं मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है द्वैत से, कि कोई गलत है या कुछ रॉन्ग हो गया है, कि कोई दुनिया आ गई, यानी मेरे को अच्छा लगते रहता है। दुनिया में भी, संसार में भी, इच्छाओं में भी, हाँ अद्वैत में भी, स्वयं में भी मेरे को अच्छा लगते ही रहता है। मैं क्या करूं। इसलिए मैं हर एंगल से कई बार बोल लेता हूं आप लोगों को, क्योंकि मेरे को हर हर एंगल प्रिय लगता है। जिंदगी के सारे आयाम ना बहुत मेरे को ना लवेबल लगते हैं, बहुत प्रिय लगते हैं। कुछ रॉन्ग है ऐसा कुछ नहीं लगता। हाँ, हर आयाम यानी लाइफ का खूबसूरत लगता है एकदम। हाँ, वो बात भी है कि मैं उन उसको एकदम टेक्निकल वे से प्रमाणित भी कर देता हूँ। वो क्वालिटी है मेरे में, लेकिन वो मैं प्रमाणित न भी कर पाऊं तब भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, यानी बहुत अच्छा लगता ही रहता है। जैसे लोग मन से बड़े पीड़ित होते हैं, माया से, मेरे को बहुत प्रिय लगता है, परमात्मा जैसा लगता है मन। ऐसा लगता है यार एकदम भगवान ही है मन, माया जो भी है ना, रियल में लगता है मेरे को। यानी मेरे को वासना और प्रार्थना अलग लगती नहीं है, नहीं लगती, मैं क्या करूं। बड़ा बड़ा एक पवित्रता, एक दिव्यता लगती रहती है। और अच्छा है आप लोग आ गए, ये सब मैं बता पाता हूँ। इन सब बातों को सुनने वाले भी बहुत कम लोग हैं इस धरती पे, बहुत कम है।
तो बस वाणी को विश्राम देते हैं। ये हंसी मुलाकातें चलती रहें और क्या है। ठीक है। तो अस्तित्व की तरह मत बैठना, परमात्मा की तरह मत बैठना, सिंपल बैठना बस। जैसे बैठते हो ना, बस वैसे ही बैठना। ठीक है। वैसे ही देखना, वैसे ही सुनना, वैसे ही बोलना, बस सिंपल। ओके ओके। प्रेम प्रणाम। सुकून ही सुकून, सुकून का आनंद महासागर। कुछ संघर्ष ही नहीं, इधर भी नहीं उधर भी नहीं। हाँ। आज ऐसे लगा कि एक बहुत पुराना प्यारा सा एक फ्रेंड मिल गया सालों के बाद। हाँ मैं हूँ, मैं अच्छा मित्र हूँ। थैंक यू प्रभु यहाँ पे बुलाने के लिए, हम सबको ये पल देने के लिए, जीने के लिए हमारे साथ, हमें भी ये मौका देने के लिए कि आपके साथ जी सके। थैंक यू सो मच। रियली नहीं, आप लोगों को धन्यवाद है कि इतनी दूर से आए हो। और आप एक आवाज लगाओगे प्रभु, कोई भी कोने में रहेंगे। प्रभु जैसे आपको क्या लगता है, हर इस तरह से आनंद लगता है। जैसे आप अभी बोले ना कि हर एंगल से मुझे आनंद ही लगता है, तो वो नजरिया आपने हमें भी दे दिया। आप भी मतलब वो एंगल से हम भी देखते हैं, जैसे आप बोलते हैं वो एंगल से हम भी देखते हैं, तो नजरिया चेंज होता है। जैसे माया भगवान है, वो कितना बड़ा मतलब चेंज जैसे 180 डिग्री चेंज। हाँ। तो मतलब ऐसा आप जो होता है ना वो सारा हमें भी वो मिलता है। ये सारा सुनने के लिए तो हम आए इधर। ये पर्ण कुटी भी बहुत ऐसा लगता है जैसे बहुत पिछले पुराने समय में चले गए हैं और दूर से परंपरा में बैठे हैं। ये पुरानी यादें है ना। तो ये सारे दायरे जात पात के खत्म हो जाते हैं। जैसे शबरी भीलनी थी, है ना, और राम छत्री, तो ऐसे दायरे नहीं रहते। इवन जीव भगवान के दायरे, माया भगवान के, कोई दायरा नहीं रहता सिंपलनेस में। हाँ, एकदम लवेबल होता है सब कुछ। गुरु शिष्य के कोई दायरे नहीं होते।
और एक हकीकत भी है, ये एक बहुत नाजुक होता है, जो एक गुरु का जो मामला है ना, बहुत नाजुक होता है। उसको उसका एक एक शब्द पता नहीं कहाँ से आता है, बट बहुत बहुत नाजुक होता है। उस शब्द को आप जितनी बार सुनोगे वो उतनी बार अलग एहसास देगा, वो कभी बोर नहीं करेगा, एक नया नया एहसास वो देता रहेगा। वही एक शब्द, क्योंकि शब्द नहीं है वो, उसके अंदर उसकी आत्मा है, उसका प्यार है, उसका सब कुछ है उस शब्द के अंदर, पैक है एकदम। चीज की हाँ, भले वो अद्भुत शब्द बड़ा सिंपल हो, बट उसके अंदर सब है यानी। तो खत्म भी नहीं होता है, कितनी बार सुनो और हाँ, वो एक नया आनंद देता रहता है। ठीक है, अब उठो यार। मोहे कहाँ विश्राम। अरे शैलेश जी, अभी दिख रहे हो यार, हो कहाँ आप? शुरू से बैठे हो आप? हाँ, कोई बात। उठो, ये सब ठीक नहीं है, ज्यादा हो रहा है। अरे बस ठीक है ना?